हाय गाइस, दिस तबरेज़ मनी वाला बैक अगेन विद अनदर वीडियो। पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था और कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऐसे और भी वीडियोस अपलोड कीजिए जिसमें हम किसी रैंडम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो हियर आई एम बैक अगेन। तो इस बार भी मैंने क्योरा से ही कुछ रैंडम क्वेश्चंस लिए हैं जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं और कोशिश करेंगे कि हम उसके भी कुछ आंसर्स दे सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल शो फेक सिंपैथी? अब ये तो डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पर्सन कि उसका आपको सिंपैथी दिखाने के पीछे में इंटेंशन क्या है। यानी अगर उसका कुछ पर्सनल कोई गेन है, कोई पर्सनल उसका कोई इसमें फायदा है, तो हो सकता है कि वो आपको सिंपैथी दिखा रहा हो। या ये भी हो सकता है कि वो आपके सामने में हम्बल और काइंड बनने की कोशिश कर रहा हो, आपसे दोस्ती करने की। क्योंकि क्या होता है कि हमसे अगर कोई सिंपैथी दिखाता है तो हमारा एक कुछ इमोशंस उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो क्यों हमको सिंपैथी दिखा रहा है। हाउ लॉन्ग डू आई लिसन टू सब्लिमिनल्स? इज इट डेंजरस? हाँ, सब्लिमिनल आपको बहुत ज्यादा नहीं सुनने चाहिए। इसके पहले ही वाले वीडियो के अंदर में भी मैंने कहा था कि सब्लिमिनल आप सुनिए, मगर सब्लिमिनल आपको किसी पर्टिकुलर गेन के लिए सुनना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी आदत डाल दोगे तो वो सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि सब्लिमिनल मैसेजेस वो वाले जिसके अंदर में हिडन मैसेजेस होते हैं, वो डेंजरस आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता है कि उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आप सुन रहे हो उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से हिडन मैसेजेस हैं। लेकिन जो सब्लिमिनल्स ऐसे ऑडियोस होते हैं जिसके अंदर में मैसेज क्लियर होते हैं, आपको सुनाई देते हैं कि आपको पता है कि क्या सुन रहे हो, तो वो कोई डेंजर नहीं होते, आप सुन सकते हो। इज इट नॉर्मल फॉर अ गाय टू क्राई? हाँ, ये नॉर्मल है। लड़के लोग रोते भी है, इमोशनल होते हैं तो। और ऐसा है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको आपको अपना दिल हल्का करना है और उसके लिए आपको रोना पड़े तो ठीक है, रो लीजिए। क्योंकि दिल में अगर आप लेके बैठोगे और उसको बाहर निकालोगे नहीं, कोई भी इमोशनल आपको कोई फीलिंग है जो, जैसे आप अपसेट हो, डिप्रेस हो, और अगर आप रोते नहीं हो, वो चीज़ को दबा दबा के दिल में रखते हो, तो इससे आपको आपके बॉडी के अंदर में बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, रो लेने में अगर वो चीज़ खत्म होती है तो अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि लड़के लड़के होते हैं थोड़े से इमोशनली स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली लड़कियों के। तो उनका रोना सबके सामने में वो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन ये है कि लड़के रो सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। आमतौर से हमारे फ्रेंड्स हमको अगर हम किसी के सामने रोते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो इमोशनली बहुत वीक है। ऐसा नहीं है यार, उसका अपना कुछ हो सकता है कि जिस चीज की वजह से वो रो रहा हो उसको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई अगर रोता है या कोई अपने इमोशंस को अगर जाहिर कर रहा है तो उसको साथ देना चाहिए ना, उसको उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आफ्टर कोविड-19, व्हाट शुड आई कीप इन माइंड फॉर द रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ? ये क्वेश्चन तकरीबन हर किसी का हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में हर किसी ने बहुत सफर किया है, हर किसी की लाइफ अफेक्ट हुई है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली के साथ में खुदकुशी कर ली। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर में एक मजदूर ने अपनी अपने दो बच्चों और एक बीवी के साथ में फांसी लगा ली, सिर्फ इस डर से कि अब अगर लॉकडाउन लग गया है और ये हमारे काम धंधे बंद हो गए हैं तो हम खिलाएंगा पिलाएंगा कौन। तो देखिए, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है लाइफ हर किसी की। तो रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ आना आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। आप अपना बिहेवियर नॉर्मल रखिए, जो हुआ उसको ये समझ के चलिए कि उससे आपको कुछ सीख मिली है। और ये देखिए कि कोविड के बाद में या लॉकडाउन के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दोबारा से सामने आई हैं। जो पहले जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था उसमें भी कॉम्पिटिशन कम हो गया है। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद हो गई है, तो अब आपको इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करके आप अपने आप को कंपटीशन में उतार सकते हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे कोविड के मतलब लॉकडाउन के बाद में आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। मैं मानता हूँ कि 4 महीने से अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर चुकी है, जीडीपी हमारी कंट्री का गिर गया है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। मगर ये प्रॉब्लम्स को फेस करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमारा ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज सोसाइटी सो इम्पोर्टेंट? देखिए, सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर आप इंडिविजुअल होते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो बचपन में हम वो बताते थे ना, एक एक सिर्फ हाथ आता था और कुछ लकड़ियां रहती थी। एक लकड़ी बहुत आसानी से टूट जाती थी, लेकिन अगर एक
एक बंच ऑफ स्टिक्स होता था, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता था। सोसाइटी में रहने पर आपका फायदा ये है कि आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका कभी मॉरल डाउन नहीं होता, आप कभी हिम्मत नहीं आती, क्योंकि लोगों को आप देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम समझ में आती है, लोगों की अचीवमेंट समझ में आते हैं, तो उससे आपको खुद मोटिवेशन मिलते रहते हैं। और अकेले रहने में आपको जानते हैं, आप अब लॉकडाउन में रहे हैं 4 महीना, हमने देखा है कि घर में रहते रहते एक वक्त ऐसा आता था जब हमको बहुत ज्यादा डिप्रेस फील होता था कि यार कब ये सब चीजें खत्म होंगी, कब हम घर से बाहर निकलेंगे। तो सोसाइटी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, एम आई बैड फॉर स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स? अरे भाई, चोरी आप कहीं से भी करो वो बुरी है, बुरी बात है। आप पेरेंट्स से करो ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स में हमारा हक होता है पेरेंट्स के ऊपर में। पेरेंट्स हमको हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पॉकेट में से या उनके पास से कोई चीज चुरा लो उनको बिना बताए, ये सोच के कि भी मेरे पेरेंट्स है, मेरे ऊपर हक है। चोरी आप कहीं पर भी करो वो गलत है, तो वो गलत ही है। वॉट आर सम गुड एंड बैड वेज यू डू टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग? देखो, ओवर थिंकिंग ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और ओवर थिंकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम गलत नहीं होती। मतलब अगर आप देखोगे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसके पीछे में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का हाथ होता है। यानी आप किसी किसी थॉट के अंदर में इतना ज्यादा डीपली हो जाते हो, इतना ज्यादा डीप हो जाते हो कि उसमें बहने लगते हो और आपको आसपास का कुछ होश नहीं होता। तो वो जो स्टेट होता है जिसके अंदर आपको आसपास का कोई होश नहीं होता, ऐसी ओवर थिंकिंग के अंदर में अगर आप पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में चला रहे हो तो वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो बहुत खतरनाक है, उससे आपको और आपके अतराफ के लोगों को बहुत ज्यादा खतरा पहुंच सकता है। तो ओवर थिंकिंग से अगर आपको बाहर निकलना है तो ये बहुत सिंपल है। आप जो है अपने अपने लिए एक ट्रिगर सेट कर लीजिए, जिसे आमतौर से हम एंकर कहते हैं। ऐसा ट्रिगर कि जब आप ओवर थिंकिंग करने लगो तो सडन आप कोई चीज ऐसी शुरू कर दीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दीजिए, या कोई कोई ऐसी चीज सुनिए जिससे आपको आपका ध्यान वहां से बढ़ सके। तो ओवर थिंकिंग से आपको छुटकारा इस तरह से मिल सकता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, किसी को कॉल लगा लीजिए, घर से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। ऐसी कोई भी चीज जो ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दे, वो आपके ओवर थिंकिंग से हटने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। वाई डू पीपल पुट फॉल्स एलिगेशन ऑन ऑनेस्ट पीपल? देखिए, कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर में फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे इंटेंशन हो सकते हैं। जैसे वो उसको फंसाना चाह रहा हो, या उसके साथ में उसको उस लोगों के सामने खुद को उससे ज्यादा अच्छा बताना चाह रहा हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में और पर्सन के इंटेंशन के ऊपर में कि वो फॉल्स एलिगेशन क्यों लगा रहा है। कैन आई ट्रेन माई ब्रेन सो दैट माई थॉट्स विल कम फास्टर एंड देयरफॉर थिंक फास्टर? तो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने कहा था, एक क्वेश्चन था उसमें क्यों में कि आई डू आई थिंक स्लोली। तो उसके लिए भी मैंने कहा था कि आप जो है वो प्रैक्टिस के जरिए से उसको खत्म कर सकते हो। कि आप सब्लिमिनल मैसेजेस आप देखिए, यूट्यूब के ऊपर में आपको बहुत सब्लिमिनल मैसेजेस मिल जाएंगे। बट अगेन मैं वही कहूंगा कि सब्लिमिनल मैसेजेस वही होने चाहिए जिसमें ऑडियोज आपको समझ आ रहे हो, ना कि ऐसी ऑडियो जिसमें सिर्फ म्यूजिक होती है और बैकग्राउंड में ऐसी नॉइज होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है कि वो नॉइज में क्या वर्ड्स हैं। तो ऐसे बहुत डेंजर होते हैं आपके लिए। वो सही नहीं है। जिसमें आपको वो सब्लिमिनल मैसेजेस जिसके अंदर में जिसमें मैसेजेस आपको समझ में आते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोला जा रहा है उसके अंदर। तो ऐसे सब्लिमिनल मैसेजेस आपको आपके ब्रेन को फास्ट करने में, आपके थॉट प्रोसेस को फास्ट करने में बहुत मदद कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डज द लाफ साउंड मेक मी फील हैप्पी? देखिए, जो लाफिंग होती है ना, लाफिंग जो साउंड होता है, चाहे वो हम खुद हंस रहे हो या सामने से कहीं कोई हंस रहा हो या कहीं और से हंसने की आवाज आ रही हो, लाफिंग के साउंड जब हमारे कान में जाते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। और एंडोर्फिन्स एक ऐसा केमिकल है जो आपको अच्छा फील कराना है, आपको वेल बीइंग फील कराता है। एक अच्छी बात यह है कि एंडोर्फिन जो केमिकल है वो आपको थोड़ी देर के लिए पेन से भी रिलीफ देता है। अगर आपको यू आर फीलिंग वेल तो वो आपको एंडोर्फिन्स की वजह से होता है, और प्लस वो एंडोर्फिन्स आपको आपके जो पेन होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए भुला देता है।
तो ये थे क्यों से निकाले गए कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर्स। क्या देख रहे हो, टी शर्ट? अरे वो नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए वो टी शर्ट चेंज कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए। इस वीडियो के लिए टारगेट है 20 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो नीचे लाल कलर की बटन है ना, उसको दबा के ग्रे कर दीजिए, तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए और आप भी अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़।